गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस चालू। ब्लड के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। हमारी पूरी बॉडी में एवरेज अगर एक इंसान जो है वो अगर 60 केजी वेट का है तो उसके 60 केजी वेट है तो उस हिसाब से 6 लीटर ब्लड होगा। 70 केजी वेट है तो उस हिसाब से 6 से 7 लीटर ब्लड हो सकता है। ब्लड एक हमारी बॉडी का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी एक लिक्विड की तरह होता है जो पूरी बॉडी में बहता है और एक दूसरे को कनेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड के लिए 2 वेजल्स होती है जिसको हम आर्टरी और वेन कहते हैं और इसी में ब्लड बहता है। आर्टरी और वेन मिलकर के कैपिलरी बनाते हैं और ये बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर ब्लड जो है उसके ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट को लेके जाते हैं। ब्लड के कंपोजिशंस की बात करें तो ब्लड में 2 चीज़ होती है, एक तो ब्लड सेल और एक प्लाज्मा। ब्लड सेल जो है टोटल मिला के 45% बनाते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी जिसको हम लाल रक्त कणिका या इरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट कहते हैं और प्लेटलेट जो होती है थ्रोम्बोसाइट होती है, जो कि एक सेल नहीं है, ये बड़ी सेल के टुकड़े होते हैं। प्लाज्मा जो है ब्लड का 55% पार्ट है, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, वाटर होता है 92%, आयरन बहुत सारे होते हैं, सोडियम, बाइकार्बोनेट, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, शुगर होती है, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज वगैरह और कई अदर थिंग्स उसमें पाई जाती है। ब्लड के अंदर अगर आरबीसी की बात करें तो साइज जो है वो 7 माइक्रो एम के आसपास होती है। नंबर 4 से 6 मिलियन होते हैं। 6 मिलियन, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो मेल के केस में 4.5 से 5.5 और फीमेल के केस में थोड़ा सा कम रहता है। ब्लड आरबीसी की स्टडी को इरिथ्रोलॉजी कहते हैं। उसकी ओरिजिन जो जिस टिश्यू से होती है इसको हीमेटोब्लास्ट कहते हैं। हीमोपोइसिस जो टिश्यू होते हैं वहाँ से होते हैं। शेप की बात करें तो आरबीसी जो है उसका शेप इस टाइप से होता है, बाइकॉन्केव होता है और इसका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन। जैसे ये आरबीसी है तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन होते हैं और ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। आरबीसी की कमी से बॉडी में दिक्कत आती है जिसको हम एनीमिया कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जो पहली डब्ल्यूबीसी आपको दिख रही है न्यूट्रोफिल, इसका मेन काम है फैगोसाइटोसिस। ये बाहर से अगर आपकी बॉडी में किसी तरह के बैक्टीरिया आ रहे हैं तो इसको ये खा जाती है और फैगोसाइटोसिस करती है, यानी फीड ऑन पैथोजेंस। इओसिनोफिल जो है वो एलर्जी के रिस्पांस में मदद करती है। जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी होगी तो इओसिनोफिल एक्टिव हो जाती है और एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कम करती है। बेसोफिल जो है वो हिस्टामिन सिक्रेट करती है जो एलर्जी के टाइम में संकेत देता है। मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस का काम करती है। बॉडी की सबसे बड़ी जो है डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट जो है बी और टी लिम्फोसाइट 2 तरह की होती है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है अगर बाहर से एंटीजन आ रहे तो, और टी लिम्फोसाइट एंटीजन को खत्म करती है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट जो है वो हमारी ब्लड की तीसरी सेल है जो एक्चुअल में सेल नहीं है, बड़ी सेल का टुकड़ा है, मेगाबैरियोब्लास्ट। इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। जैसे ही चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट करने के लिए प्लेटलेट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। धन्यवाद।